अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ मुतन्नन राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को कम्प्लीट भी ज़रूर देखिएगा। तो चावल को बॉईल करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें 2 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे। ये छोटे वाले टुकड़े हैं, अगर बड़ा टुकड़ा हो तो वो एक ही काफ़ी है। अब इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए अच्छा सा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जी पानी पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हमने भीगे हुए चावल ऐड करने हैं। ये हाफ़ केजी चावल हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमने इसका पानी निकाल के, जो पानी बॉयल करने के लिए रखा है, इसमें डाल देना है। एक बार बस इसमें चम्मच हिलाएंगे और फिर से हमने इसको कवर कर देना है ताकि ये चावल जो है इनको कुक कर लें। अच्छा, 80% तक हमने इनको कुक करना है और इसके बाद हमने इसको इस तरह से एक बर्तन में निकाल लेना है। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया और इसके बाद जो चावल है इस तरह से किसी छन्नी या टोकरी में डाल के रखना है ताकि इनका जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल जाए। चावल देखिए एकदम अलग अलग है और 80% तक मैंने इनको कुक कर लिया है और जो बाकी के 20% है वो चावल वो भी बाद में कुक हो जाएंगे। अच्छा, इनको हमने साइड पे कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 3 बर्तन लिए हैं। इनके अंदर हमने 3 डिफरेंट तरह के कलर ऐड करने हैं। मैं यहाँ पर 3 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर है रेड, ग्रीन और येलो कलर। इन तीनों के अंदर हमने 2-2 चम्मच डालने हैं चावल। जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब हमने इन तीनों कलर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात का ख्याल करना है, जिस चम्मच के साथ हमने एक कलर को मिक्स करना है उस चम्मच के साथ हमने दूसरे कलर को मिक्स नहीं करना। इस तरह से क्या होगा कि सभी जो कलर्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, उनको मिक्स करने के बाद साइड पे कर लेंगे। फिर से उसी बर्तन को मैंने साफ़ करके चूल्हे पर रखा है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो चावल है और 1 पाव में इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, यानी कि 3 से 4 चम्मच इसमें पानी जाएगा और हमने इसको मिक्स करना है। इस तरह से फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी जो है ये पिघलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसमें घी शामिल कर रहे हैं। तो घी आप मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद हो तो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन जो मीठे चावल होते हैं, ज़र्दा मुतंजन होता है, इसमें जो घी है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें नारियल और किशमिश ऐड की है। इनको पहले साफ़ कर लिया और फिर इसमें ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह यहाँ पर डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, अशरफियाँ भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शीरा था वो हमारा तैयार हो चुका है। 1 या 2 तार वाला शीरा हमने नहीं इसका बनाना। बस जैसे ही चीनी मिक्स होगी उसमें घी डाल के हमने जो ड्राई फ्रूट्स होंगे वो डालने हैं। उसके बाद हमने चावलों को इसमें डाल देना है। चावल डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। और मैं यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ इसमें केवड़ा एसेंस के, जिसके साथ ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है चावलों में। तो फिर से मैंने इसको एक बार मिक्स कर लिया है। मिक्स आपने बहुत हल्के हाथ के साथ करना है ताकि चावल टूटे ना। शीरे का पानी थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हमने जिन चावलों के अंदर कलर को मिक्स करके रखा था वो इस तरह से हमने सेपरेट सेपरेट करके चावलों के ऊपर डाल देने हैं। इसमें मैंने जो चीनी का इस्तेमाल किया है वो चावल है आधा किलो और 1 पाव मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। वो बहुत ही परफेक्ट मीठा है। इसमें अगर आप चाहें तो आप आधा किलो के हिसाब से आधा किलो चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता। मैं जब भी चावल मीठे बनाती हूँ मैं जितने चावल होते हैं उसकी हाफ़ क्वांटिटी जो है वो चीनी की ऐड करती हूँ। चावल डालने के बाद मैंने 2 से 3 कतरे इसमें रोज़ वाटर ऐड किया था, जिसके साथ खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। तो 15 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर इसको कवर कर दिया था। आपने लिड को रुमाल के साथ अच्छे से कवर करना है और फिर इसको दम दे के आपने चूल्हे पे रख देना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से खिले खिले चावल बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए कलर कितने परफेक्ट आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से ये चावल बनके तैयार हुए हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा ये तरीका है। तो यहाँ पर इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। जब चावलों का दम खोलना है तो बहुत ही हल्के हाथ से हमने इनको मिक्स करना है। अगर हम बिना सोचे समझे इसमें चम्मच चलाएंगे ना तो ये चावल सारे टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।